जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने भी श्री कृष्ण के साथ रासलीला में गोपी रूप धरा था, मगर उन्होंने वो रूप क्यों धरा, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि भगवान शिव ने गोपी रूप क्यों धरा था। आप सभी को ज्ञात ही है, भगवान विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी वृंदावन में गोपियों के साथ रासलीला करते थे। अब माता पार्वती विष्णु भगवान जी की बहन होने के कारण महारास में आमंत्रित की जाती थी। वो वहां से आकर बहुत प्रसन्न दिखाई देती थी और निरंतर सभी से अनुपम घटना का वर्णन करती थी। अब भगवान शिव ठहरे भोले भंडारी, उन्हें भी उस रास में जाने की उत्कंठा जागृत हुई। माता पार्वती को निमंत्रण आया, वो जाने के लिए तैयार हुई। भगवान शिव हट करने लगे कि मुझे भी लेकर चलो। माता पार्वती ने उत्तर दिया, महा एकमात्र पुरुष मेरे भाई हैं और गोपियों को आपके सामने लज्जा आएगी। महारास इतना अद्भुत होता है कि किसी को अपनी सुध-बुध नहीं रहती, आप कृपया हट ना करें। परंतु बाबा ने तो सोच लिया था कि वो वहां जाकर ही मानेंगे। उन्होंने अपना अंतिम दाव खेला कि ठीक है, आप भी मत जाओ यदि आप मुझे नहीं ले जा रही। अब माता के पास कोई और मार्ग नहीं था। उन्होंने कहा, आप चलिए, परंतु महाराज की मर्यादा बनी रहे, इसलिए आप स्त्री के वेश में आ सकते हैं। बाबा का तो सब जानते हैं कितने भोले हैं, वो इस पर भी मान गए। उन्होंने यमुना जी में स्नान किया और स्त्री का वेश धारण किया। आप उस मोहक रूप के अप्रतिम सौंदर्य की कोई उपमा नहीं दे सकते। संपूर्ण ब्रह्मांड उस रूप पर मोहित हो गया। अब माता को लगा इतनी सुंदर गोपी को कोई पहचान ना ले, तो उन्होंने भोले बाबा का घूंघट नीचे करवाया और अपने साथ ले गई। महारास आरंभ हुआ। भोले बाबा भगवान विष्णु जी के भक्त, भगवान विष्णु जी भोले बाबा के भक्त। अब कृष्ण जी बांसुरी बजाए जाए, भोले बाबा नृत्य करे जाएं। उस क्षण की आप कल्पना नहीं कर सकते थे। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे संपूर्ण सृष्टि थिटक कर ये विहंगम दृश्य आत्मसात कर रही हो। पर प्रत्येक सुंदर घटना का अंत होना ही है, इसलिए ये सब परिवर्तित हुआ। भोले बाबा का घूंघट खुल गया। वो विलक्षण सौंदर्य सहस्त्रों सूर्यों की किरणों के समान सब स्थानों को प्रकाशित करने लगा। सभी रुक गए तो भोले बाबा की तंद्रा टूटी। देखा तो सब उन्हें निहार रहे थे। उन्होंने शीघ्रता से वहां से जाने की चेष्टा की, परंतु भगवान कृष्ण भी क्या उन्हें ऐसे ही जाने देते। उन्होंने झट से भगवान शिव का हाथ पकड़ लिया और वचन ले लिया वहीं निवास करने का, जिसकी सहमति भोले बाबा ने दे दी। भगवान ने गोपी रूप धरा था, इसलिए वो गोपेश्वर महादेव के नाम से वहीं स्थित हुए। मान्यता ये है कि वृंदावन के कालिंदी के समीप निकुंज वन के पास गोपेश्वर के रूप में स्थापित महादेव के दर्शन के अभाव में कुंज बिहारी का दर्शन अपूर्ण है। तो इस प्रकार महादेव ने गोपी का रूप धरा। तो चलिए अब जानते हैं कि भगवान शिव ने नटराज का रूप क्यों धारण किया। स्कंद पुराण में नटराजन की मूर्ति से जुड़ी एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार सारी मोह माया त्याग कर वनों में निवास करने वाले साधुओं को अपने तपोबल का अहंकार हो गया। वो लोग साधारण मनुष्यों को तुच्छ जीव मानने लगे। ये सब देखकर कैलाश में विराजमान भगवान शिव को उन साधुओं का अहंकार तोड़ने की एक युक्ति सूझी। भगवान शिव भिखारी का रूप धारण करके वन में टहलने लगे। जब वो साधुओं के निवास स्थान से गुजरे तो इस दौरान साधुओं में जीवों के निर्माण और श्रेष्ठ जीवन के विषय को लेकर चर्चा चल रही थी। साधुओं में सबसे श्रेष्ठ होने की मानसिकता उत्पन्न हो गई थी। साथ ही उन्होंने भगवान की पूजा आराधना ना करने का फैसला ले लिया। वे मानने लगे कि पूरा संसार साधुओं पर ही टिका हुआ है। उनकी बातों को सुनकर भिखारी वेश धारण किए शिव ने उनकी बातों को तर्क सहित गलत साबित करना आरंभ कर दिया। शिव को ऐसा करते देख अहंकार से भर चुके साधुओं ने शिव को दंडित करने की योजना बनाई। उन्होंने मंत्र की शक्ति से एक दानव और अनेक सांपों का सृजन किया। उन सभी ने मिलकर शिव को मारने के उद्देश्य से उन पर हमला कर दिया। ये देखकर शिव ने एक अनोखा रूप धारण कर एक नृत्य की मुद्रा लेकर सभी दानवों
और सांपों का संहार कर दिया। नटराज की मूर्ति में भगवान शिव को नागों से लिपटा हुआ दिखाया गया है। ये अनुपम दृश्य देखकर साधुओं का अहंकार एक पल में चकनाचूर हो गया और उन्हें शिव की माया को समझते हुए देर नहीं लगी। इस तरह नटराजन की मूर्ति को सृजन और विनाश दोनों के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि भगवान शिव ने बटुक भैरव का रूप क्यों धारण किया था। बहुत समय पहले दधीची नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनका बेटा सुदर्शन बहुत ही विद्वान था। उनकी पत्नी का नाम तुकुला था। एक दिन दधीची ने किसी काम से बाहर जाने की योजना बनाई। उन्होंने शिव की पूजा का कार्य सुदर्शन को सौंपा। सुदर्शन प्रतिदिन शिव जी की मूर्ति की पूजा करते थे। शिवरात्रि के दिन सुदर्शन ने अपने परिवार के बाकी सदस्यों की तरह व्रत रखा था। उन्होंने हमेशा की तरह सुबह शिव जी की मूर्ति की पूजा की और फिर अपने घर चले गए। रात के समय उसने अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद वो खुद को शुद्ध किए बिना पूजा करने के लिए बैठ गया। उनकी इस हरकत से भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने उसे अपने शाप से स्थिर कर दिया। अपने बेटे की हालत देखकर दधीची को बहुत दुख हुआ और उन्होंने देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पार्वती ने भगवान शिव से सुदर्शन को उनके श्राप से मुक्त करने का अनुरोध किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और सुदर्शन को ये कहकर आशीर्वाद दिया कि वो बटुकनाथ के रूप में प्रसिद्ध हो जाएंगे और ये भी कि बटुकनाथ की पूजा भगवान शिव की पूजा के समान होगी। अब मैं आपको कर्मों के फल से जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी शुरू होती है नारद जी के विचारों से। नारद जी धरती पर रहने वाले लोगों को देखते हुए स्वर्ग में विचरण कर रहे थे। धरती पर रहने वाले लोगों के कर्म को देखकर नारद के मन में कर्मों के फल और पापों के दंड को लेकर विचार आए। अपने ये विचार लेकर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे ब्रह्मा जी, यदि बुरे कर्म करने वाला इंसान अच्छे कर्म करने लग जाए तो क्या वो अपने पापों से मुक्त हो सकता है? क्या वो अपने पापों से मिलने वाली सजा से बच सकता है? तब ब्रह्मा जी नारद जी के इन सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ भी और ना भी। हाँ का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान अपने किए गए पापों से मुक्ति पाना चाहता है तो उसके लिए निस्वार्थ भाव से अपनाया गया दान, पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता सबसे उत्तम होता है। अगर इंसान दिल से अपने पापों का पश्चाताप करते हुए निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता अपनाता है तो वो उस जन्म में अपने मिलने वाले पापों के दंड से मुक्त हो सकता है। इससे उस इंसान के किए गए पापों की सजा कुछ कम जरूर हो जाएगी, लेकिन पापों का दंड तो जीवन काल में भोगना ही पड़ेगा। किंतु कुछ जघन्य अपराध यानी घोर पाप ऐसे होते हैं जिनका दंड शारीरिक और मानसिक रूप से न सिर्फ इस जन्म में बल्कि आने वाले एक या कई जन्मों तक भोगने पड़ते हैं। यानी इंसान के कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। तो ऐसे में अगर इंसान दिल से अपने पापों का पश्चाताप करते हुए निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, पशु पक्षियों तथा लाचार इंसान और जानवरों की सेवा, धर्म और भक्ति का रास्ता अपनाता है तो आगे के जन्मों में पिछले वाले जन्मों के घोर अपराधों की सजा नहीं भोगनी पड़ेगी। यदि वो अपनी पूरी उम्र श्रद्धा और विश्वास से ईश्वर की भक्ति में और पुण्य कर्म में लगा देता है तो वो अपने पापों से सदा के लिए मुक्त हो सकता है। पूरी श्रद्धा से की गई भगवान की भक्ति और निस्वार्थ भाव से अपनाया गया दान, पुण्य, धर्म और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि इंसान मोक्ष तक को प्राप्त कर सकता है। और नहीं का मतलब ये है कि अगर वो इंसान दान, पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता या कोई भी अच्छा कर्म निस्वार्थ भाव से ना अपना कर किसी स्वयं के मकसद को पूरा करने के लिए या लालच से अपनाता है तो इसे दिखावा बोला जाता है। ऐसा करने से उसे उसके पापों से छुटकारा कभी नहीं मिल सकता, अपने पापों से कभी मुक्त नहीं हो सकता। इंसान के द्वारा किया गया घोर अपराध और पाप उसका अगले कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। तब ब्रह्मा जी ने नारद को इसी पर आधारित एक सच्ची कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक गांव में एक सोद नाम का इंसान रहता था। वो गलत लोगों की संगत में आजने की वजह से डाकू बन गया था। वो लोगों को मार कर अक्सर उनका धन लूट लेता था। एक दिन डाकू जंगल से होता हुआ सड़क की ओर जा रहा था कि अचानक एक नाग नागिन का जोड़ा डाकू के रास्ते में आ जाते हैं। डाकू को देख नाग नागिन अपनी रक्षा के लिए फन फैलाता है। डाकू घबरा जाता है और अपनी बंदूक उन नाग नागिन पर तान देता है। ये देख नाग नागिन क्रोधित हो जाते हैं और उस डाकू पर हमला कर देते हैं।
डाकू अपनी जान बचाने के लिए 2 कदम पीछे हटता हुआ नागिन पर गोली चला देता है। ये देख नाग डाकू पर तेजी से हमला करता हुआ डाकू की बंदूक पर चिपक जाता है और डाकू अपनी बंदूक को काफी दूर तक फेंक देता है और वहां से भाग निकलता है। भागते भागते डाकू सड़क पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसी रास्ते से एक औरत और उसके साथ उसका एक 11 साल का बेटा भी था। वो दोनों घर की तरफ जा रहे थे। अचानक डाकू भी वहीं आ जाता है। डाकू को देखकर माँ बेटे घबरा जाते हैं। डाकू औरत के करीब जाता है और बलपूर्वक उस औरत के गले में टंगा सोने का हाथ खींच लेता है। अब औरत अपने और अपने बच्चे की जान की रक्षा के लिए उस डाकू से दया की भीख मांगती है। लेकिन डाकू इतना क्रूर स्वभाव का था कि वो अक्सर जिस किसी को भी लूटता था तो वो उसे मार भी डालता था। इसलिए डाकू पर उस औरत की बातों का कोई असर नहीं होता और वो उस औरत को तेज धार चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर देता है। ये देख बच्चा क्रोध से तिलमिला उठता है और पत्थर उठाकर जोर से डाकू के सिर पर मार देता है। डाकू के सिर से खून निकलने लगता है। डाकू उस बच्चे को भी चाकू से मार देता है और वहां से भाग जाता है। चीख चिल्लाहट को सुन आसपास के गांव के लोग वहां पहुंचते हैं। वो उस महिला और उस बच्चे को तुरंत हकीम के पास ले जाते हैं। माँ और बेटा दोनों बच जाते हैं। उधर डाकू भागता हुआ फिर से एक जंगल की तरफ चला जाता है। बहुत थक जाने की वजह से डाकू वहीं आराम करने लगता है। दूसरी तरफ नाग डाकू का पीछा करते हुए वहीं डाकू के पास पहुंच जाता है। डाकू सो चुका था और इधर नाग अपनी नागिन की मौत का बदला लेते हुए डाकू के पैर को डस लेता है। डाकू दर्द से छटपटाता हुआ वहीं मर जाता है। ये सारी घटना यमपुरी में बैठे हुए चित्रगुप्त और यमराज जी देख रहे थे। डाकू के मरते ही यम के दूत यमलोक से धरती पर डाकू की आत्मा को लेने आते हैं। वो डाकू की आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त जी अपनी किताब में डाकू के द्वारा किए गए सभी कर्मों और पापों का लेखा जोखा दिखाते हुए उसे उसके पापों की सजा सुनाते हैं। डाकू की आत्मा को बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं। इसके बाद चित्रगुप्त जी डाकू की आत्मा को बोलते हैं कि जिस 11 साल के बच्चे को तुमने चाकू से मारा था उस पाप की सजा भोगने के लिए तुम्हारा फिर से धरती पर जन्म होगा और एक पंडित के घर होगा जहां तुम सिर्फ 11 साल तक ही जीवित रहोगे। दूसरी तरफ एक गांव में एक पंडित रहता था जिसकी पत्नी को 10 साल से कोई भी औलाद नहीं हुई थी। पंडित भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वो रोज भोले बाबा की पूरे श्रद्धा विश्वास से पूजा अर्चना किया करता था। इसके अलावा वो गरीबों और साधु संतों को भी भोजन करवाता था। एक दिन भगवान शंकर पंडित की सच्ची भक्ति और पुण्य कर्मों से प्रसन्न होकर पंडित को दर्शन देते हैं। पंडित भगवान शंकर के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न होता है। भगवान शंकर बोलते हैं कि मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान दूँ तुम्हें। पंडित एक पुत्र की मांग करता है। भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे, वो भूत भविष्य पहले से ही जानते थे कि पंडित क्या वरदान मांगेगा। इसलिए उन्होंने पंडित को पुत्र देने का वरदान देने से पहले ही ये बात बता देते हैं कि ये पुत्र सिर्फ 11 वर्ष तक ही जिएगा, उसके बाद मर जाएगा। ये जानने के बाद भी पंडित कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था कि भगवान अपने भक्त के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। ये सोचता हुआ पंडित पुत्र का वरदान मांग लेता है। भगवान शंकर पुत्र का वरदान देकर वहां से गायब हो जाते हैं। अगले 9 महीने बाद पंडित के घर में पुत्र का जन्म होता है। इधर पंडित ये जानते हुए भी कि ये 11 साल से अधिक नहीं जिएगा फिर भी प्रसन्न रहता है। ये बात पंडित घर में किसी से भी नहीं बताता। इधर पंडित अपने बेटे को धर्म कर्म पूजा भक्ति की सभी शिक्षाएं देता है। पंडित अपने बेटे का नाम शंकर रखता है। देखते ही देखते दिन बीतते गए। शंकर को 11 साल पूरे होने में सिर्फ 1 महीना ही बचा था। पंडित शंकर के मामा को तुरंत घर बुलाते हैं और खूब सारा धन देकर काशी जाने को कहते हैं। पंडित धन देते हुए बोलता है कि वहां शंकर के हाथों 28 दिनों तक यज्ञ करवाना, साधु संतों को पूरी श्रद्धा से भोजन करवाना और पूरी विधि अनुसार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना और 28 दिनों तक रोज सुबह भगवान शिव की पूरी श्रद्धा और विधि के अनुसार पूजा करना। अगले ही दिन मामा और शंकर धन लेकर काशी के लिए निकल पड़े। काशी पहुंचते ही मामा और शंकर वो सब करना शुरू कर देते हैं जैसा कि पंडित ने बताया था। ठीक 28वें दिन शंकर की हालत अचानक खराब हो जाती है। शंकर के मामा शंकर को आराम करने के लिए अंदर भेज देते हैं। शंकर के मामा जब सब साधुओं को भोजन करवा के शाम को शंकर के पास वापस लौटते हैं तो शंकर मर चुका था। ये देखकर शंकर के मामा जोर जोर से रोने लगते हैं।
इतने में यमलोक के दूत शंकर की आत्मा को लेकर यमलोक पहुंचते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त जैसे ही शंकर के पाप पुण्य के लेखे की किताब खोलते हैं तो चकित रह जाते हैं और जोर से बोल उठते हैं, असंभव, अद्भुत। ये दो शब्द बोलते ही चित्रगुप्त कुछ देर तक यूं ही मौन खड़े रहते हैं। फिर कुछ देर बाद चित्रगुप्त ऊंचे स्वर में यमदूतों को आदेश देते हैं कि तुरंत अभी के अभी शंकर की आत्मा को शंकर के शरीर में डाल कर आओ। यमदूत शंकर को उसके शरीर में पुनः डाल देते हैं और शंकर फिर से जी उठता है। अचानक ये चमत्कार देखकर कि शंकर के शरीर में हलचल हो रही है, शंकर के मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। महायमलोक में इस बात को लेकर यमराज चित्रगुप्त से सवाल करते हैं कि ये कैसे हुआ। तब चित्रगुप्त जी जवाब देते हैं कि जब मैंने किताब खोली तो उसमें शंकर के द्वारा किए गए पुण्य कर्मों, भगवान शिव की आराधना और हवन जैसे शुभ और भक्ति की शक्ति से शंकर की कुंडली में जो उसके पिछले जन्म के पापों की वजह से मृत्यु का जो योग बना था वो योग खत्म हो चुका था। इसी के साथ शंकर के पुण्यों का लेखा सबसे अधिक था, जिस वजह से शंकर की उम्र बढ़कर 90 साल हो चुकी थी। इस वजह से मुझे सृष्टि के नियमों का पालन करते हुए शंकर की आत्मा को पुनः शंकर के शरीर में भेजना पड़ा। इधर शंकर के मामा पूरे हर्षोल्लास के साथ आंखों में खुशी के आंसू लेकर शंकर को घर लेकर पहुंचते हैं। तो शंकर को जिंदा देखकर शंकर के पिता इतना खुश होते हैं मानो उन्हें नया जीवन मिल गया हो। तब शंकर सबको वो बातें बताता है जो उसके साथ यमलोक में हुई थी। ये सुन सभी का भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास और बढ़ गया था। इतना बोल ब्रह्मा जी अपनी कहानी समाप्त करते हैं। अब नारद जी को अपने सभी प्रश्नों का उचित जवाब मिल चुका होता है। तो देखा दोस्तों, हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने जीवन का उद्धार चाहते हो तो हमेशा प्रभु की भक्ति करो, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करो, कभी बुरे कर्म ना करो, क्योंकि मनुष्य के कर्मों के फल कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।